अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो बहुत स्पेशल है, इतनी स्पेशल है कि शायद मेरा नहीं ख्याल मैंने इतनी स्पेशल कोई वीडियो बनाई हो जो मेरे दिल के इतने करीब हो। अब इस वीडियो में मैं आपसे क्या शेयर करने वाला हूँ, आपने थंबनेल, आपने कैप्शन में पढ़ लिया होगा, आइडिया मिल गया होगा, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने अपनी बेगम के साथ एक पैक्ट बनाया कि जो मेरे फ़ियर्स हैं, जो मेरे जितने भी फ़ियर्स हैं, मैं उनको फेस करना चाहता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मैं झूलों में बैठने से बहुत डरता हूँ। मुझे हाइट का फ़ोबिया नहीं है, बट अगेन मुझे ऐसी कोई एडवेंचर का शौक़ भी नहीं था कभी। मुझे बिल्कुल भी शौक़ नहीं था कि मैं झूलों में बैठूँ। क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता, तो मुझे पानी से बहुत डर लगता था, मतलब ऐसे कि मैं डूब जाऊँगा। और आई हैड अ फ़ियर ऑफ डेथ, कि मतलब मैं कुछ भी करूँगा ऐसे तो मैं मर जाऊँगा। तो ये बड़ा एक सैड सा डर था जो मैं अपने अंदर से निकालना चाह रहा था। तो मेरी बेगम के साथ मैंने ये पैक्ट बनाया कि यार चलो स्काई डाइविंग करते हैं। स्काई डाइविंग क्या होती है? स्काई डाइविंग बेसिकली आप हवा में जाते हैं जहाज़ में। इट्स अ स्मॉल प्लेन, वो आपको ऊपर लेके जाते हैं एंड देन आप वहाँ से जंप करते हैं। यस, एंड यू डोंट डाई। ऐसा नहीं होता कि आप जंप करते हैं और आप सीधा ज़मीन पे गिरते हैं और आप मर जाते हैं। सबसे पहले इसका प्रोसीजर होता है, थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, इसकी ठीक ठाक कॉस्ट है, सस्ता नहीं होता, काफ़ी महंगा है। इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं जिनको देखना पड़ता है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों से गुज़रते हैं और आप फाइनली स्काई डाइविंग करते हैं तो वो दैट इज़ एन एक्सपीरियंस। तो मैं आपको पूरा ब्रेक डाउन करके बताऊंगा। मैं एंड में आपको पूरी वीडियो भी दिखाऊंगा अपनी स्काई डाइविंग करते हुए, और मैं ये भी बताऊंगा कि वीडियो कैसे बनी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि स्काई डाइविंग एग्जैक्टली क्या है। स्काई डाइविंग इज़ एन एक्सपीरियंस ऑफर्ड बाय डिफरेंट कंपनीज़। अब डिफरेंट कंपनीज़ होती हैं, जैसे यहाँ पे फ़िलहाल आई एम इन दुबई। तो दुबई में यहाँ पे स्काई डाइव दुबई के नाम से एक कंपनी है। तो मुझे ऐसे लगा था कि शायद एक प्लेन होगा, एक टर्मिनल होगा एंड दैट्स इट, बट इट वाज अ वेरी बिग ऑफिस एंड वी वेंट देयर। हमने सबसे पहले उनसे अपॉइंटमेंट ली। अब हमने अपॉइंटमेंट ली एंड वी पेड फॉर इट। बेसिकली दो पैकेजेस होते हैं। नंबर वन वाज कि आपने डेजर्ट में करनी है या आपने पाम पे करनी है स्काई डाइविंग। डेजर्ट, सहरा जैसे आपको पता होता है। पाम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पाम जुमेरा के पास एक जगह है विच लुक्स लाइक अ पाम, इट्स लाइक लाइक दिस, इट्स लाइक अ पाम। तो उस पाम पे आप जब डाइव करते हैं द व्यू इज़ एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। यू कैन सी द होल दुबई। डेजर्ट में आई डोंट नो, काफ़ी लोगों को पसंद भी होगा, बट मैं पर्सनली इतना ज़्यादा इंक्लाइन नहीं था, ना ही मेरी बेगम थी। तो हमने पाम की तरफ ऑप्ट किया। अब डेजर्ट की जो प्राइस थी स्काई डाइविंग की वो थी अराउंड 1800 दिरहम, और जो पाम की थी वो थी 2100। तो आज की डेट में जो दिरहम का रेट है PKR से मैं बताता हूँ, पाकिस्तानी रुपीज़ से, तो वो है 47 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। तो 2100 इंटू 47, दिस इज़ वॉट वी पेड। बेसिकली 1 लाख रुपये। अब आप ये सोचेंगे कि 1 लाख रुपये आप क्यों देंगे जहाज़ से छलांग मारने के लिए, 5 मिनट के एक्सपीरियंस के लिए 1 लाख रुपये। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक चीज़ मैं आपको बड़ा क्लियर कट बताता हूँ कि ये एक एक्सपीरियंस है। ज़िंदगी में कभी कभी अपने एक्सपीरियंस पे पैसे खर्चना सीखें। मैंने सारी ज़िंदगी ये बहुत बड़ी गलती की। मैं कहता था नहीं, पैसे बचाने हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है, मटीरियल चीज़ें बनानी है। लेकिन जो एक्सपीरियंस होते हैं वो आपको ज़िंदगी में चंद लम्हात में मिलते हैं। कुछ बहुत ऐसे छोटे छोटे मौके होते हैं जिस पे आपको एक्सपीरियंस होते हैं। जैसे शादी का एक मौका होता है, एक्सपीरियंस है। अगेन ये एक एक्सपीरियंस है। इफ़ यू आर अप फॉर डूइंग इट, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली डू इट। सबसे पहले उनकी वेबसाइट मैंने खोली। मैं वेबसाइट की भी डिस्क्रिप्शन जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। उस वेबसाइट में मैं गया, हमने अपनी स्लॉट्स बुक की एक स्पेसिफिक डेट के लिए। एंड व्हाट वाज आवर डेट? 12 फरवरी के लिए हमने बुक कर लिया। अब उसमें दो ऑप्शन होती हैं। एक ये होती है कि आपने जो स्काई डाइविंग इंस्ट्रक्टर होता है उसके साथ जंप करनी है, या फिर आपने उसके बगैर करनी है। अगर उसके बगैर करनी है आप जाके रिक्वेस्ट दे सकते हैं, बट यू नीड टू हैव एडिक्वेट सर्टिफिकेशंस फॉर दैट, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी बड़ी रिस्क है तो कोई भी कंपनी इतनी बड़ी लाइबिलिटी नहीं लेगी। तो हम वहाँ पे गए एंड वी वेटेड देयर। हमने सिर्फ अपना नाम बताया, अपना पासपोर्ट दिया
एंड उन्होंने बोला ठीक है आप वेट करें ऊपर जाके वेटिंग लाउंज में, एंड विल कॉल आउट योर नेम। एंड जब हम ऊपर गए, आई हैड माई कॉफ़ी एंड माई बेगम हैड अ सैंडविच एंड वी वर जस्ट सिटिंग देयर। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार अगर एक 1 in 100 ऑड होता है ना, कि मैंने कहा यार अगर मैं वाकई गिर गया और मैं मर गया तो ये एक्सपीरियंस तो सारा फजूल हो जाएगा और ये तो पैसे ज़ाया हो जाएंगे। पैसे भी छोड़ो, मेरी तो ज़िंदगी ज़ाया हो जाएगी। बट आई टेल यू व्हाट हैपन। वहाँ से हम जितनी देर हम बैठे, मुझे इतना फियर था, आई वेंट टू द रेस्ट रूम अबाउट 15 times, या 15 times। दैट वॉज द लेवल ऑफ माई फियर। मेरे में जितना डर था कि मैं 15 दफ़ा बाथरूम गया था। तो खैर अब उसके बाद उसने जब फाइनली बोला कि आए ब्रीफिंग के लिए चलते हैं, वी वेंट टू द ब्रीफिंग रूम। मैं फिर भी बाथरूम में था। बेगम ब्रीफिंग रूम में थी, मैं बाथरूम फिर से चला गया था। डर इतना लग रहा था ऑफ कोर्स यू नो। तो उसके बाद व्हाट वी डिड वाज आई जॉइंड इनटू द ब्रीफिंग रूम। थोड़ी सी चीज़ें मैं मिस कर चुका था एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे दिमाग में नहीं थी। मैं नीचे गया तो अब हम वेट करें, वो बारी बारी बुला रहे हैं। जो भी इंस्ट्रक्टर्स था वो बुलाते रहे कि ओके XYZ यू नो डिफरेंट नाम, कोई लंदन से था, कोई फ़िलिपीन से था, कोई मतलब डिफरेंट लोग थे। और एक चीज़ बड़ी मज़े की मैं आपको बताता हूँ, जो एज ग्रुप वहाँ पे आई हुई थी ना, वो सबसे ज़्यादा जो एज ग्रुप थी वो 50+ थी। यस 50+। आई वॉज रियली सरप्राइज्ड कि इतना थ्रिलिंग एडवेंचर इतनी एज ग्रुप वाले कैसे करेंगे। बट टू माई सरप्राइज यू नो दे वर द फर्स्ट वंस टू डू इट। तो खैर इसी तरीके से उन्होंने नेम्स कॉल आउट किए और इंस्ट्रक्टर्स से मिलवाया। इंस्ट्रक्टर्स वर वेरी फ्रेंडली, आई थिंक द नाइसेस्ट पीपल हैव एवर सीन। गोरे थे। तो इंस्ट्रक्टर्स आए एंड वी मेट देम। सबसे पहले बेगम के आए, फिर मेरे आए। उसने मुझे ब्रीफिंग दी कि अच्छा दिस इज़ अ बनाना शेप। उसने बोला कि आप क्योंकि वीडियो बन रही होगी तो आप अपना जो चेहरा है वो ऊपर रखें, वरना हवा आपके मुंह पे आएगी तो आपका पूरा जबड़ा जो है वो हिल जाएगा। लाइक ओके। और टांगे आपने मेरे अंदर फंसा लेनी है ताकि यू नो हम एक स्टेबल पोजीशन में लाइक बनाना, लाइक इस तरीके से। लाइक ओके। सो वहाँ से अब उसने मुझे जब डेमो दिया, उसने मुझे पिक्चर्स दिखाई कि ऐसे ऐसे आपने करना। हमने कहा ओके, क्योंकि नीचे तक तो वो चीज़ें सारी बड़ी अच्छी लगती हैं। फिर थोड़ा ना दिल की धड़कन तेज़ होना स्टार्ट हो गई। फिर उन्होंने हमें बिठाया एक छोटी सी वैन में एंड हमें ले गए रनवे पे। अब वहाँ पे छोटा सा एक प्लेन, ATR तो खैर बहुत बड़ा होता है, वेरी टाइनी प्लेन, लाइक यू नो लेट्स से हेलीकॉप्टर के साइज़ का एक प्लेन था। आई डोंट नो उसको बोलते क्या हैं, पार्डन मी। तो वहाँ उसमें हम बैठे। हम तकरीबन थे अराउंड 8 से 10 लोग होंगे। जो लोग करना चाह रहे थे और उनके साथ उनके इंस्ट्रक्टर्स थे। अब कुछ एक्स्ट्रा लोग भी थे, आई वाज वंडरिंग किस लिए। तो बेसिकली वीडियोग्राफर्स होते हैं, क्योंकि सारी सी बात है, इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, यू वुड वांट टू शेयर दीज मोमेंट्स विद पीपल एंड यू नो यू वुड वांट टू चेरिश देम। तो इसलिए आपका जो वीडियोग्राफर है वो भी आपके साथ कूदता है नीचे। सो यू नो आपको पूरी एक पिक्चर मिलती है, व्यू मिलता है कि अच्छा मेरा जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा। सो वहाँ से हमने जंप की। सॉरी पीछे चलते हैं, थोड़ा आगे निकल गया था। सो अब वहाँ पे हम बैठे हुए हैं सारे एंड यू नो देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल। सबसे पहले नंबर 1 पे कोई लड़का था लंदन से, उसकी बारी थी एंड आई कुड सी द फियर ऑन हिज फेस। उसने तो कर ली, उसने जंप कर ली और जैसे ही उसने जंप की उसके बाद मेरी बारी थी। आई वॉज द सेकेंड वन एंड आई कांट इवन टेल यू हाउ स्केर्ड आई वॉज। मुझे जितना डर लगा था, मैंने शायद कभी ज़िंदगी में इतनी पास से मौत को नहीं देखा। लाइक यू नो यू कैन एक्चुअली सी डेथ, कि अगर पैराशूट नहीं खुला तो क्या होगा, अगर मैं लैंड नहीं किया सही से क्या होगा, अगर मैं नीचे गिर गया नीचे तो मेरा क्या होगा। लाइक 50 किस्म की थॉट्स हैं जो आपके दिमाग में घूमती हैं एंड आई डिडंट नो व्हाट टू डू। एंड यू नो उस टाइम पे यू कांट इवन बैक आउट। इट्स वेरी हार्ड टू बैक आउट बिकॉज आपके साथ इंस्ट्रक्टर होता है, उसने अपनी सारी जो चेन्स और सारी चीज़ें होती हैं वह बांधी होती हैं। सो बेसिकली यू आर सिटिंग ऑन हिज लैप एंड वो ऐसे बैठा होता है और वो कूदने वाला है। सो यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। एंड ही गेव मी गॉगल्स। उसने बोला कि आप ये गॉगल्स पहन लें एंड ही जम्प्ड। अच्छा द सरप्राइजिंग थिंग इज एंड द weirdest पार्ट इज कि मैं सीधा नहीं कूदा, मैं उल्टा था। जैसे ही मैं कूदा तो मैं उल्टा रहा।
कोई तकरीबन एटलीस्ट 20-30 सेकंड तक मैं उल्टा रहा, उसके बाद मैं सीधा हुआ। एंड वो विंड इतनी ज़्यादा थी, एक तो हम 13,000 फीट से कूदे, 13,000 फीट। और मुझे 13,000 फीट याद है, बाबूसार टॉप की हाइट होती है 13,000 फीट, विच इज़ अलॉट। आप 13,000 फीट पे जाके सांस नहीं आ रहा होता। तो हम 13,000 फीट से कूदे और 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम नीचे जा रहे हैं, जिस पे शायद हम गाड़ी भी मोटरवे पे नहीं चलाते इतनी स्पीड में। सो एक इंसान जा रहा है रॉ, और हम नीचे जैसे ही जा रहे हैं हम गिर रहे हैं। एंड गॉगल्स तो हैं, आंखें तो देख सकता हूँ, लेकिन मुंह के एक्सप्रेशन या ये चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकता। एक साथ एक जैसे बैकपैक पे बेल्ट होती है, वो मैंने यहाँ पे लगाई हुई। एंड हम नीचे गिर रहे हैं, तो मैंने उसको यहाँ से कस के पकड़ा कि मैं कहीं किसी भी तरीके से मैं कोई ऐसा रूम ना छोड़ूं कि मैं गिर जाऊँ। तो मैंने इसको ज़ोर से पकड़ा हुआ है। उसने मुझे बोला था कि छोड़ दो यहाँ से। सो हम गिर रहे हैं नीचे, एंड मेरे जो चेहरे की एक्सप्रेशन हैं वो इस तरीके से हो रहे हैं। आई कॉन्ट सी एनी थिंग प्रॉपरली उस तरीके से, क्योंकि मैं होश में नहीं हूँ। एंड सडनली जैसे मुझे होश आता है तो मैं अपने एक्सप्रेशन कंट्रोल नहीं कर पाता। कभी मेरा जबड़ा यहाँ हिल रहा है, मेरे होंठ जा रहे हैं, मेरी नाक यहाँ जा रही है। सो इट वॉज वेरी वियर्ड। तो खैर वो तो आपके बस में नहीं होता, क्योंकि हवा इतनी ज़ोर से आपके ऊपर पड़ी होती है, आपको समझ नहीं आ रही होती कि आप कैसे उसको कंट्रोल करेंगे। तो जब हम थोड़ी सी स्टेबल पोजीशन में गए तो उसने मुझे बोला, वो मुझे टैप करा कि अपने बाजू खुले छोड़ दें, तो लाइक एन्जॉय इट। एंड नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो फिर मैं उसको टैप करूँ कि प्लीज़ 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 डू समथिंग, आई कॉन्ट ब्रीथ, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। सो क्योंकि वो हवा इतनी तेज़ होती है, आई एम एजमेटिक, तो मुझे ज़रा ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी होती हैं, दे नॉट वेरी सवेयर बट होती हैं। तो जाहिर सी बात है, इतनी हाइट से जब मैं कूद रहा हूँ तो इट इज़ अ लॉट। एंड मैं जैसे ही कूदा तो खैर दैट वाज द ओनली रिग्रेट आई हैव कि मैंने अपने बाजू क्यों नहीं छोड़े। इट वॉज़न्ट अ वेरी बिग डील, बट स्टिल मुझे एक रिग्रेट है कि लाइक आई शुड हैव एन्जॉयड एवरी सिंगल मोमेंट। इवन माई इंस्ट्रक्टर टोल्ड मी आई वॉज वेरी स्टिफ। तो बट ये एक सिर्फ कूदने से 10-20 सेकंड तक का जो सफ़र है ये मुश्किल था। उसके बाद आई फेल्ट लाइक आई कॉन्क्वर्ड माई फियर्स। ये जो डर था मेरे अंदर, ये सिर्फ एक डर ही था, इसमें कुछ ऐसा था नहीं। जैसे कहते हैं ना कि आप किसी झूले पे बैठोगे, मेरे एक दिमाग में होता था कि मैं झूले में बैठूंगा किसी दिन, मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। ऐसे नहीं होता। सो जस्ट लाइक दैट मैंने किया, एंड आई डिड इट। एंड आई जस्ट फील दैट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। मैंने शायद ज़िंदगी में इससे ज़्यादा अच्छा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया। तो 13,000 फीट से छलांग मारना, मैंने अपने वाले साहब को जब बताया तो वो कहते ये तुमने कभी ज़िंदगी में कोई सीधा काम किया। बट अगेन बात यह है कि वो एक एक्सपीरियंस था, एक थ्रिल थी, एक एडवेंचर था, जो शायद मैं कभी ज़िंदगी में ना कर सकूं। तो मैंने आज की डेट में वो किया, एंड ऑनेस्टली आई हैव नो रिग्रेट्स एंड आई लव्ड एवरी सिंगल बिट ऑफ इट। सो अगेन उसके बाद मेरी बेगम कूदी, एंड एक लैंडिंग की एक पोजीशन होती है। सो लाइक आपको टांगे अपनी थोड़ी सी उठानी पड़ती हैं नीचे से, एक सीट की पोजीशन रखनी पड़ती है ताकि आप बिल्कुल धड़ाम करके ना गिरें। सो वी केम डाउन, एंड जैसे ही हम आए, आई हग्ड माई वाइफ एंड आई जस्ट टोल्ड दिस वॉज द बेस्ट थिंग आई हैव एवर डन इन माई लाइफ। काफ़ी लोगों को शायद लग रहा होगा कि पैसे बर्बाद कर दिए, पैसे ज़ाया कर दिए, जहाज़ से छलांग कौन मारता है, हाय अल्लाह तौबा, इस तरह की चीज़ें। But life is thrill. If life isn't thrilling, what's the point of living? तो मैं आपको फिर से बता दूं कि मैं ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे इस तरह की चीज़ें नहीं अच्छी लगती कि पैसे दे के टॉर्चर करूँ, लेकिन जब तक मैंने नहीं किया था मुझे नहीं पता था। जैसे कहते हैं ना, आप जब तक करेंगे नहीं, आपको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे। सो इट वॉज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। अगर आप में किसी के पास इतने पैसे हैं, अगर आप में से कोई अफोर्ड कर सकता है, आई ऑनेस्टली फील एवरी सिंगल पर्सन शुड डू इट विदाउट ए सिंगल थाट। गो फॉर इट, लिव योर फियर्स एंड बीट योर फियर्स। तो अब मैं आपसे शेयर करता हूँ वीडियो अपनी स्काई डाइविंग की। तो थोड़ी सी स्टार्ट में प्रमोशनल है, एंड देन ऑन इट्स माई स्मॉल इंटरव्यू, then there's my skydiving, and then there's my landing. So I'm going to share it with you. It's very special to my heart, and it was a lovely experience, and I hope you guys like it too, and I hope you guys like the video.
ये वीडियो देखने के बाद स्काई डाइविंग की प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसको जितना ज़्यादा फैला सके उतना ज़्यादा फैलाइएगा ताकि ज़्यादातर लोगों को पता लग सके कि ये एक्सपीरियंस कैसा होता है. सो हियर गोज़. Hello my friend, welcome to Sky Dubai. How are you doing today? I'm good. Good? Yep. Excited to jump? Very excited. Yeah, first time? First time. Awesome. Did you understand the briefing, brother? Everything Yes, I clear did. about it? I Yeah? did. Yeah. Wanna say anything before we go? Just in case I don't make it alive, Mom, Dad, I love you. Bruno, I love you. Bruno's my dog. Awesome. So please take care of him. That's all. Let's do it. Ready? I hope we make it out alive. Ready to jump? I'm ready. Awesome, brother. Thank you. Thank you. Welcome back. How was it, my friend? That was amazing. All good? Thrilling, yeah. You enjoyed it? Absolutely. Pretty cool, huh? Very cool. This guy's amazing. Awesome, brother. You gonna jump again? You gonna jump again, brother? I would like to. Love to. Awesome. Thank you so much, my friend. See you next Thank time. you. Thank you.